षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिकैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। मंगलदेव के वक्री होने के ऊपर मैंने कार्यक्रम बना दिया है और मंगलदेव के सभी भावों में फल के बारे में भी कार्यक्रम बना दिया था। सोचा आज कौन सा विषय लूँ, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज हम महादशा और अंतरदशा को समझेंगे। आज का विषय काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला होगा और ये आपको ग्रहों की महादशा का फल कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, ये आपको बताएगा। जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कार्यक्रम में कौन कौन से बदलाव और किए जा सकते हैं, मुझे लाइव कितने बजे आना चाहिए और लाइव के कार्यक्रम में क्या क्या करना चाहिए, आप जो कुछ भी मुझे कुछ सलाह देना चाहते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुझे ये बताएगा, क्योंकि मैं सामान्यतया बड़ा ही अनुभवहीन हूँ और सच्चे अर्थ में हूँ, मुझे सच्चे अर्थ में ज्ञान नहीं है। इस वजह से आप लोग जरूर ही अगले रविवार तो नहीं पर उसके अगले रविवार को, बस मुझे एक मोबाइल वगैरह सोच रहा हूँ बढ़िया सा खरीद लूँ और जैसे वो मेरे पास आ जाएगा मैं तुरंत आप लोगों के सामने लाइव में कुंडली अध्ययन करूँगा। फिर रविवार का कार्यक्रम ऐसे ही लाइव में ही चलता रहेगा। फिर 5 कुंडली से ज़्यादा का अध्ययन करेंगे, कुछ अच्छी धर्मशास्त्र की बातें भी करेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो शिवपुराण का है। किसी ने कहा था मुझे, कमेंट में कल लिखा था कि पंडित जी आप तिलक तो वैष्णव का लगाते हैं और श्लोक पढ़ते हैं शिवपुराण का। मैंने कहा हूँ तो मैं गुरु मंत्र से तो मुझे वैष्णव मंत्र की दीक्षा मिली है और शुरू से मुझे गुरु जी के आश्रम में जब तक रहा या जब से रहा तब से ठाकुर जी की सेवा मिली। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शिव जी के प्रति ऐसा कोई भाव है, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही हैं और राम कृष्ण दो एक हैं वाली बात है। यहाँ पे भी जो है वो सबसे बड़े वैष्णव तो भगवान शिव ही हैं और दोनों एक दूसरे के प्राण हैं, आत्मा स्वरूप एक दूसरे में विराजमान है। मैंने पूर्व में गीता जी के पाठ करे थे कार्यक्रम के आरंभ में। अब शिवपुराण की बात चल रही है तो बहुत लंबा चलेगा। अभी तो शिवपुराण के विश्वेश्वर संहिता में हैं हम लोग, जहाँ रुद्राक्षों की महिमा बताई जा रही है। आज बात 6 मुखी रुद्राक्षों की होगी। महादशा और अंतरदशा को समझना होगा और इसको बहुत सावधानी से समझेंगे। महादशा का अधिपति और अंतरदशा के अधिपति, बस 2 बातें ही ध्यान में रखनी है कि महादशा का अधिपति और अंतरदशा के अधिपति दोनों मित्र हैं क्या। तो अगर दोनों मित्र हैं तो दशा दोनों की अच्छी जाएगी। एक शब्द में, अगर दोनों मित्र हैं तो अच्छी जाएगी। उनमें कमोवेश कब होगा ये आगे बताऊंगा। अगर महादशा के अधिपति और अंतरदशा के अधिपति दोनों शत्रु हैं तो ये दशा कष्ट पूर्ण या कष्ट देने वाली हो सकती है, कंपटीशन बढ़ाने वाली हो सकती है। अब ये कब अच्छी हो सकती है इसमें भी आगे चर्चा करूंगा इसी कार्यक्रम में। अगर महादशा और अंतरदशा के स्वामी दोनों एक तत्वों के हैं, जैसे सात्विक प्रवृत्ति के हैं, राजसिक प्रवृत्ति के हैं, तामसिक प्रवृत्ति के हैं, तो अपनी दशा काल में वो इन तीनों गुणों को अभिवृद्धि में लेकर के परिणाम देने वाले होते हैं। जैसे गुरु और सूर्य होते तो ये एक दूसरे के मित्र भी हैं, पर वस्तुतः ये सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं। तो जब ये अपनी दशा काल में, मान लीजिए महादशा गुरु की चल रही है, अंतरदशा सूर्य की चल रही है, तो व्यक्ति में सात्विक विचारों की उत्पत्ति होती है। और जैसे मान लीजिए शनि या जैसे मान लीजिए गुरु, तो शनि जो है वो तामसिक प्रकृति के ग्रह हैं और गुरु हैं सात्विक प्रकृति के। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे सात्विक और तामसिक प्रभावों के कारण व्यक्ति के प्रभावों में आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसका प्रभाव वो ज़्यादा दे रहा है अपनी दशा काल में। इसमें भी कभी कभी ज़्यादा सात्विकता दिखने को मिल जाती है, कभी तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ये कब होता है ये भी इसी कार्यक्रम के सेशन में बताऊंगा। महादशा और अंतरदशा में एक प्रश्न ये भी उठता है कि किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा।
या किसका प्रभाव पहले मिलेगा? तो उसका अर्थ शास्त्रकार लिखते हैं कि महादशा और अंतर्दशा में ज्यादा फल महादशा का मिलता है। इस वजह से महादशा के अधिपति का बलवान होना ज्यादा और परम आवश्यक होता है। अंतर्दशा का परिणाम कम मिलता है महादशा से, और अंतर्दशा का प्रतिफल कम भी होता है, इंटेंसिटी भी उसकी धैर्यता भी कम होती है और उसके प्रभाव भी कम मिलते हैं। अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर उससे कम, सूक्ष्मांतर उससे कम, प्राणांतर उससे कम। महादशा आपके पूरे, अगर उदाहरण से माने तो अगर महादशा आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है तो अंतर्दशा उस शरीर के अंग को, प्रत्यंतर दशा उस अंग के किसी एक हिस्से को, सूक्ष्मांतर उसके एक बिंदु को, और प्राणांतर उसके उस एक बिंदु के सबसे छोटे हिस्से को। आप ऐसे समझ सकते हैं। इसको अगर और भी ज्यादा सरल तरीके से समझा दूं, जो व्यवहारिक धरातल पे बात करके, तो महादशा का जो स्वामी ग्रह है वो आपकी कुंडली का ड्राइवर है, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा है। अंतर्दशा का स्वामी आपके उस ड्राइवर के बाद कंडक्टर है, वो कंडक्ट करता है, उसकी कैपेसिटी या पावर उसकी थोड़ी कम है। और जो प्रत्यंतर दशा का ग्रह है उसको हमारे यहाँ जो गाड़ी की सफाई करता है, जो टायर बदलता है, कुछ ऐसा काम करता है जिसको हमारे यहाँ खलासी बोलते हैं। अब आप लोग के यहाँ कुछ और बोला जाता हो, आप लोग देश के विभिन्न हिस्सों से देख रहे हैं, तो मेरे यहाँ तो वही बोला जाता है। तो उसे तीसरे नंबर पे आप अंतर्दशा के, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर सूर्य प्रत्यंतर दशा में हो गए तो वो खलासी गिरी का काम करेंगे, ऐसा नहीं। मतलब उसकी प्रभुत्व की बात हो रही है कि वो कितना प्रभाव संपन्न होगा। तो ऐसे ये परिणाम करते हैं। बात विशेषतया क्या है? अगर महादशा का अधिपति और अंतर्दशा के अधिपति मित्र हैं तो वो अच्छे परिणाम करेंगे, अपनी दशा काल में जातक को शुभ परिणाम देने वाले बनेंगे। अगर महादशा का अधिपति ज्यादा बलवान है तो वो पूरी महादशा में मजबूत और ज्यादा शुभ परिणाम देगा। अगर अंतर्दशा का अधिपति, जो भी ग्रह, जैसे एक ग्रह की महादशा है तो उसमें अंतर्दशा में 7 ग्रह आते हैं। मान लीजिए गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु में गुरु, गुरु में शनि, गुरु में फिर बुध, फिर गुरु में केतु, ऐसे चीजें चलती हैं। तो जो अंतर्दशा का अधिपति है वो अगर कुंडली में कमजोर होके बैठा है तो वो अपनी अंतर्दशा के काल में कमजोर परिणाम करेगा, और उस भाव का परिणाम कमजोर करेगा जहां वो बैठा है या जहां का वो अधिपति होता है। इस बीच में अगर महादशा का स्वामी बलवान है तो वो पूरी महादशा में उस भाव का पूर्णतया परिणाम करेगा जहां का वो स्वामी है, और उस भाव का वो पूर्णतया परिणाम करेगा जहां वो बैठा है। किसी भी ग्रह की महादशा को 3 चरण में विभाजित किया जाता है, आदि, मध्य और अंत। जहां ग्रह महादशा में पहले चरण में जहां का वो स्वामी होता है वहां का फल करता है, उस ग्रह की दूसरे चरण में, जैसे मान लीजिए शनि की दशा 19 साल की है, या सूर्य की दशा 6 साल की है, मंगल की दशा 7 साल की है, आप इसको 3 भाग में विभाजित कर दीजिए। चंद्रमा की दशा अगर 10 साल की है तो आप उसको 3 भाग में विभाजित कर दिए तो 3-3 वर्ष की एक दशा हो जाएगी। तो पहले आरंभ के चरण में जो ग्रह होगा वो जहां का स्वामी होता है वहां का फल करता है। मतलब अगर भाग्य भाव का स्वामी है और अगर महादशा में है तो भाग्य का फल पहले चरण में वो भाग्य का फल करेगा, भाग्य भाव का फल करेगा, ये जहां का वो अधिपति बनता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो वो पहले अपनी दशा के आरंभ के चरण में जब 3 भाग करते हैं तो वो चतुर्थ भाव का फल करेंगे। मध्य के काल में वो ग्रह जहां बैठा होता है वहां का फल करता है। अगर वो सप्तम भाव में बैठा तो सप्तम का फल करेगा, 12वें में बैठा तो 12वें का फल करेगा, चतुर्थ में बैठा तो चतुर्थ का फल करेगा, और तीसरे चरण में वो जहां बैठा होता है, जिस ग्रह के द्वारा देखा जाता है, और वो स्वयं ग्रह जहां जहां देखता है उन भावों को मिलाकर के परिणाम करता है। मतलब वो अब बदल रहा है। वो क्या बदल रहा है? तो इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, सामने भी देख रहा है, तो तीनों दृष्टियों से प्रभावित हुआ। जो ग्रह उसको देख रहा है उससे प्रभावित हुआ,
जहां बैठा है उससे प्रभावित हुआ। इस तरीके से वो अपनी महादशा, अंतर्दशा और प्राणांतर दशा में ऐसे ग्रह परिणाम करता है। इसको और भी समझना है। महादशा का अधिपति अगर बलवान होकर बैठा तो पूरे महादशा में परिणाम किया। अंतर्दशा का अधिपति अगर बलवान हुआ है तो वो पूरी अंतर्दशा में फल करेगा। और साथ ही साथ अगर पापक प्रभाव में आ रहा है, अगर शत्रु की राशि में बैठा है, मान लीजिए महादशा का अधिपति शत्रु की राशि में बैठा है, नीच का है, अस्त है और पापकर्त्री में है, तो वो पूरी महादशा में आपको कष्ट देगा। फिर अंतर्दशा का अधिपति अगर उसका मित्र है तो थोड़े अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। और अगर अंतर्दशा का अधिपति भी ऐसे ही कमजोर है, नीच का है, अस्त है, पापकर्त्री में है, शत्रु के क्षेत्र में बैठा है, पापक ग्रह से दृष्ट है, तो फिर महादशा भी कमजोर हो जाएगी और अंतर्दशा भी कमजोर हो जाएगी। फिर इनको बल पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, रत्न के द्वारा, मंत्र के द्वारा, दान के द्वारा, जप के द्वारा दिया जाता है। महादशा का अधिपति अगर योग कारक ग्रह बनता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, महादशा का अधिपति अगर योग कारक बनता है और अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो वो और भी ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। जैसे मान लीजिए महादशा के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और वो नवम भाव के या लग्न के या चतुर्थ के या दशम के स्वामी बनते हैं और वो किसी शुभ ग्रह के साथ, जैसे शुक्र के साथ, जैसे बुध के साथ, जैसे गुरु के चंद्रमा बैठ गए या सूर्य के साथ, अगर अपने मित्र के साथ भी बैठा है या शुभ ग्रह के साथ बैठा है या अच्छे भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो वो पूरी महादशा में और पूरे अंतर्दशा में शुद्ध परिणाम करने वाला होगा। अगर ग्रह शत्रु के क्षेत्र में है, नीच का है और अपने शत्रु के साथ बैठा है, शत्रु से दृष्ट हो रहा है, तो वो अपनी अंतर्दशा में खराब, बुरा या कमजोर परिणाम करेगा। जैसे मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली के लिए या धनु लग्न की कुंडली के लिए या मकर लग्न की कुंडली के लिए कोई भी ग्रह जो अकारक, मारक या शुद्ध ग्रह ना बनता हो तो ये ऐसे अपनी दशा अंतर्दशा में कष्ट देने वाले होते हैं। महादशानाथ बलवान होना आवश्यक है। अंतर्दशा के जो अधिपति हैं वो थोड़े कमजोर भी होंगे तो भी महादशा का अधिपति उससे परिणाम निकाल लेता है। ग्रहों के प्रकृति के आधार पर ग्रह महादशा में कैसा परिणाम करेगा, अब एक एक ग्रहों को समझते हैं। जैसे सूर्य अपनी दशा काल में, महादशा में इरिटेटिव साउंड करवाते हैं, इरिटेशन देते हैं, व्यग्रता देते हैं, चिंता करते हैं। अब मान लीजिए अगर सूर्य धन भाव के स्वामी हैं तो अपनी दशा काल में धन से संबंधित चिंता देंगे। और जैसे चंद्रमा, अगर चंद्रमा स्थिति के आधार पर अगर चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो मानसिक शांति देंगे, अगर नवम भाव के स्वामी हैं तो शीतलता देंगे, धर्म, कर्म, मन, पूजा पाठ में लगेगा। नैसर्गिक गुण के आधार पर अगर मंगलदेव आपकी कुंडली में दशा में एक्टिव होते हैं तो वो आपको घबराहट, बेचैनी, जल्दबाजी और स्थित मानसिकता का नहीं बनने देते। कब? जब ये खराब बैठे हों। अगर उच्च के बैठे हैं तो आपको धैर्यवान बना देंगे, अगर नीच के बैठे हैं तो धैर्यहीनता रहेगी। बुधदेव अपनी दशा काल में बालकपन देते हैं क्योंकि अपनी अवस्था या अपने नेचर के हिसाब से ग्रह महादशा में अपना परिणाम करता है। तो बुधदेव अपनी दशा काल में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी देते हैं और गलत निर्णय भी देना, गलत मैत्री में ले जाने वाला भी बना देते हैं। अगर ये कमजोर बैठे हैं, जैसे मान लीजिए नीच के बैठे हैं मीन राशि में, तो ये आपसे गलत निर्णय करवाएंगे। खराब भाव में बैठे हैं तो गलत लोगों की मैत्री में लेके जाएंगे, आपके मित्र खराब होंगे, अच्छे नहीं होंगे, आपका मन ठीक नहीं लगेगा, आपका ध्यान एक जगह पे नहीं टिकेगा, आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर नीच के बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं, तुला राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, तो अपनी दशा काल में आपको वो पाप कर्म करवाएंगे और आपका मन धर्म में नहीं लगेगा, दान पुण्य पूजा पाठ में नहीं लगेगा, माता पिता का नुकसान होता है, काम में उत्कृष्टता नहीं होती है, व्यक्ति की सकारात्मक विचारों की स्थिति कमजोर हो जाती है। ये देवगुरु बृहस्पति कराएंगे।
लेकिन अगर वो उच्च के बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, तो आपको स्थिति में मेंटेन करने वाला, गंभीर सारभूत तत्वकोश को समझने वाला, ज्ञानार्जन करने वाला, सत्य को समझने वाला, सत्य को आगे बढ़ाने वाला। वहीं शनिदेव अगर आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं 1 नंबर की राशि में, या राहु और मंगल के मध्य बैठे हैं, या अष्टम भाव में, तीसरे भाव में, छठवें भाव में, या लग्न में ही नीच के बैठे हैं, तो आपको ना पाप कर्म करने वाला बना देंगे। व्यक्ति पापाचार में लिप्त रहेगा। शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अपना कर्तव्य अकर्तव्य भूल जाए, उसका क्या काम है वो भूल जाए, दकियानुस हो जाता है, बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाला, दूसरों को सताने वाला, झूठ बोलने वाला, शठ हो जाता है। लेकिन अगर उच्च के बैठे हैं, दशम में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं, बलवान होके बैठे हैं, शुभ ग्रह के संग बैठे हैं, शुक्र के संग बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो सत्कर्म करने वाला, न्याय करने वाला, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला, जिम्मेदार, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला, साहसिक कृत्य करने वाला, समाज का पोषक हो जाता है। क्लियर है? राहु और केतु के बारे में, जिस ग्रह में बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, शुभ ग्रह के साथ तो शुभ, शुभ भाव में तो शुभ, अशुभ ग्रह के साथ तो अशुभ, अशुभ भाव में तो अशुभ, अष्टम भाव में तो और खराब। ये आज का चैप्टर था। इसमें एक चीज और भी याद रखनी चाहिए कि आपके महादशा के अधिपति पहले परिणाम देते हैं, अंतरदशा के अधिपति बाद में परिणाम देते हैं। ये भी बात ध्यान रखने वाली है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। 6 मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो दाहिनी भुजा पे धारण करना चाहिए। उससे आपके शत्रुओं का खतरा नहीं होता, और आप कितने ही महान पाप करके क्यों ना बैठे हों, उसका प्रक्षालन 6 मुखी रुद्राक्ष कर देता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।